बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यकीन करें आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है अपनी राह में एक कदम उठाने की बाय क्लिकिंग दिस वीडियो। क्योंकि यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ वही गिने चुने लोग ही दीनी वीडियोस की तरफ आते हैं जिनको अल्लाह ने बुलाया है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है। और आज का अमल भी ऐसा ही है कि जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो अमल कर सकता है, वो वजीफा कर सकता है। हर बंदा वजीफा नहीं कर सकता। वो कि आप हर इबादत अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आप दुरूद मुबारक अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते। इन्नल्लाह, पहले अल्लाह, व मलाइकाती, फिर फरिश्ते, और फिर अल्लाह जिसको तौफीक दे। जरा इस बात को समझे, यानी कि अगर कोई शख्स दुरूद मुबारक पढ़ रहा है, उसको तो सजदे से उठना ही नहीं चाहिए कि अल्लाह मेरे पे इतना मेहरबान है कि पहले अल्लाह पढ़ता है, फिर फरिश्ते, और फिर अल्लाह ताला मुझे ही कहते हैं कि पढ़ो। वो बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जिनके होंठों पे दुरूद मुबारक जारी हो जाता है। और फिर ये हमारे लिए कितना बड़ा इनाम है। इस दुरूद शरीफ में सबसे पहले इसके पढ़ने की लॉजिक को सीखिए कि हम क्या पढ़ते हैं, कि हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कि अल्लाह उन पे सलामती भेज, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, अल्लाह ताला उन पे बरकत भेज, उन पे रहमतें भेज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं, तो क्या नबी हमारी दुआओं के मोहताज हैं? बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी की है। इस चीज को समझे। कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि जब कोई आपको दुआ दे, उसके बदले में उसको उन्हीं अल्फाज से या उससे बेहतर अल्फाज से दुआ दो। तो जब आप नबी के लिए दुआ करेंगे कुरान की रूह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाउंड हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। जो आपने दुआ भेजी है उससे बेहतर दुआ दे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होगा दरूद, आका आपकी बारगाह में आप 10 रहमतें फलां के बेटे ने भेजी हैं, आप पे 10 रहमतें फलां की बेटी ने भेजी हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रहमतों से, उस दुआ से बेहतर दुआ देंगे। और जिसको नबी दुआ दे वो बंदा महरूम नहीं रह सकता। तो आज मैं आपको 4 छोटे छोटे बहुत ही आसान दरूद पाक बताने जा रही हूँ, जिनको आप चलते फिरते उठते बैठते आसानी पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने की बहुत फजाइल हैं, जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं। दरूद पाक पढ़ने के जो फजाइल आप पहले सुन चुके हैं, इसके साथ साथ मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो बंदा मेरे पे एक मर्तबा दरूद भेजता है तो अल्लाह उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। उससे 10 नेकियां उसके अकाउंट में ऐड कर दी जाती हैं। उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। उसके नामा-ए माल से 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये सिर्फ एक बार दरूद पाक पढ़ने की फजीलत है। इसी तरह एक और हदीस का मफहूम है कि जो शख्स 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी करते हैं, 30 दुनिया की और 70 आखिरत की। तो जब किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा फजीलत हो तो हमें उसका वर्ड कसरत से करना चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें कौन सा दरूद पाक पढ़ना चाहिए जो हम काम करते हुए आसानी से पढ़ लें, या फॉर एग्जांपल ड्राइव करते हुए, घर का काम करते हुए। तो कौन सा ऐसा वर्द है, कौन सा ऐसा दरूद है जो हम आसानी पढ़ते रहें? तो सबसे पहले है सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद। ये एक मरतबा दरूद काउंट होगा। और नंबर 2 पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये दूसरा दरूद पाक हो गया, जिसको आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं। तीसरा दरूद पाक है सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी। चौथा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसमें आपकी आल भी शामिल होगी। तो ये 4-5 छोटे दरूद पाक हैं जिनको आप चलते फिरते बआसानी काम करते हुए पढ़ सकते हैं।